चलिए हम आप लोगों के साथ अब 2013 के प्रश्न के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो कि 2013 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2013 में पूछा गया है, ठीक है। हर एक वर्ष के क्वेश्चन को आप लोग देखिए, समझिए। जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3। क्या है? CaCO3। उसके बाद -COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो ये आपका अम्ल, एल्डे, ठीक है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन निकलता है किससे? जल से। चौथा नंबर आपका प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है किसमें? क्लोरोफिल में पाया जाता है। 5 नंबर आपका प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है आपका मधुमेह रोग, ठीक है। छठा नंबर आपका प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो दृश्य प्रकाश में आपका सबसे अधिकतम होता है लाल रंग के तरंगदैर्घ्य, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 7 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर आपका प्रश्न है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है। 9 नंबर आपका प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक आपका यूरेनियम, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 10 11 नंबर देखिए आपका क्या है प्रश्न, लिटमस विलियन एक बैगनी रंजक होता है जो निम्न से किससे निकाला जाता है? लाइकेन से, ठीक है। उसके बाद आपका 12 नंबर प्रश्न आता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? Na2ZNO2 + H2, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर आपका प्रश्न है, किसी उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। देखिए उसी प्रकार से आपका 14 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बतलाना है आपको। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है आपका NaHCO3 होता है, ठीक है। उसके बाद एक रज्जिया मिश्रण में S या एवं HNO3 का अनुपात होता है, तो यह आपका हो जाएगा 3:1, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 16 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है? द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है? ये आपका अमीबा में होता है, ठीक है। 17 नंबर आपका प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है? तो फूल में नर प्रजनन अंग होता है आपका पुंकेसर, ठीक है। उसके बाद अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किस में निश्चित होता है? अंडाणु निषेचित होता है आपका फैलोपियन नलिका में, ठीक है। 19 नंबर आपका प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, तो ये आपका हो जाएगा v/u। उसके बाद 20 नंबर आपका प्रश्न आता है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर F और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है, तो F बराबर हो जाएगा आपका R/2। F बराबर का आपका हो जाएगा R/2। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ उपयोग होता है? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहे का छड़ का उपयोग होता है। उसके 2 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। वह क्या है आपका? 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। उसके बाद तीसरा प्रश्न आपका होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है या पड़ता है, ठीक है, वह क्या है? वह आपका रेटिना है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है 4 नंबर, एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है? तो स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु हो जाएगा आपका अनंत, ठीक है। 5 नंबर आपका है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत? तो जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत होगा आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से आपका 6ठा नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने की है? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फैराडे ने की है। उसी प्रकार से आपका 7वां नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में होता है आपका दूरदृष्टि दोष, ठीक है। उसके बाद आपका 8 नंबर प्रश्न है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो ये आपका हो जाएगा खड़िया, ठीक है।
10 नंबर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है? ये होगा आपका 7 से अधिक हो जाएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो ये होगा आपका ब्रोमीन। ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आपका प्रश्न है, सीसा और टीन से आपका 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच सिर्फ 2 आबंध ही पाए जाते हैं। उसके बाद आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका जंगली जानवर। ठीक है। 15 नंबर आपका प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो कवक में पोषण की है मृतजीवी विधि। उसके बाद आपका 16 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ठीक है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है आपका यीस्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से आपका मानव में, ठीक है, मानव में डायलिसिस थैली है, तो ये आपका नेफ्रॉन होगा। उसके बाद 18 नंबर आपका प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका फूलों द्वारा होता है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? ये होगा आपका सूखे घास के पत्ते। 19 नंबर।